Good morning class. Today's next point elements type non metals. इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखी थी और एलिमेंट्स को नॉर्मली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो मेटल्स के अपन ने डेफिनेशन देखी, कुछ एग्जांपल देखे और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी। वैसे ही आज अपन नॉन मेटल नेक्स्ट टाइप देखेंगे। एन एलिमेंट और सब्सटेंस दैट इज नॉट ए मेटल एंड डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड नॉन मेटल। ऐसे मटेरियल जो कि मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आते और जो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं या पुअर कंडक्टर होते हैं, उनको ही नॉन मेटल कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट है इनमें से क्या नहीं होती, पास नहीं हो पाती। एग्जाम्पल है जो नॉन मेटल है, मैटर की तीनों स्टेट में मिलते हैं। सबसे पहले गैसियस स्टेट के एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आर्गन, जीनॉन, रेडॉन। ये कुछ गैसेज हैं जो कि नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आती हैं। लिक्विड स्टेट में नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल है ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है BR, ब्रोमीन वाटर कहते हैं इसको। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कार्बन मिलता है, फॉस्फोरस P, सल्फर S, आयोडीन I। तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट के एग्जांपल्स हैं। कुछ और भी होते हैं नॉन मेटल लाइक अदर वुड। वुड भी एक क्या है, नॉन मेटल है। प्लास्टिक, PVC एक्सेट्रा। ये कुछ नॉन मेटल्स के क्या थे, एग्जाम्पल थे। अब देख रहे हैं नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बाहर से कैसे दिखती है, इनका फिजिकल नेचर क्या है। फर्स्ट है ऑल नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जो भी नॉन मेटल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं 3 टाइप्स की मैटर की स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में ये मिलते हैं। नेक्स्ट है ऑल नॉन मेटल्स हैव ए वेरी डल लस्टर। इनकी लस्टर क्या होती है, डल होती है। दे हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर। एग्जाम्पल है ये अलग अलग वैरायटी कलर में भी मिलते हैं। लस्टर इनकी डल रहती, शाइन नहीं होती। आयोडीन है और क्लोरीन है, ये येलोइश ग्रीन कलर में मिलते हैं। फॉस्फोरस है, ये रेड और वाइट कलर में मिलता है फॉस्फोरस। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कलरलेस होते हैं। तो ये नॉन मेटल की कुछ एग्जाम्पल है जिनका कलर डिफरेंट होता है, कुछ कलरलेस भी हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, काफ़ी लो होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट अपन ने देखा था, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है उसी को उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिसमें कोई लिक्विड उस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल है सल्फ़र है। सल्फ़र का जो मेल्टिंग पॉइंट है 119 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर पे जो सल्फ़र S है ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही आयोडीन है, आयोडीन का I सिंबल है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 113 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर पे ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो अपवाद स्वरूप है, ग्रेफाइट है और डायमंड है। ये क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप हैं। ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन का ही एक टाइप है, एलोट्रॉप है, जिनके क्या होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इनको काफ़ी टेम्परेचर पे ये क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेज में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल आर नॉन मेलाबल। नॉन मेलाबल, मेलाबल अपन ने देखा था मेटल्स में, जो मेटल्स को बीट करने पे, स्ट्राइक करने पे हैमर से वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती। इनको जब बीट किया जाता है तो ये शीट्स में कन्वर्ट ना होके ये क्या हो जाती है, बारीक बारीक स्मॉल पीसेज में, पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस। तो
नॉन मेटल्स क्या होती है, मेलाबल तो होती नहीं है, ये ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी रखती हैं। नॉन मेटल आर नॉन मेलाबल, दे कैन नॉट बी beaten into thin sheets. We strike with hammer, they turn into small pieces or powder. This property called brittleness. तो नॉन मेटल्स को जब हैमर से बीट किया जाता है तो ये शीट्स में कन्वर्ट ना होके क्या हो जाती है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में, पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर्स। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉन डक्टाइल होती हैं। डक्टिलिटी अपन ने देखी थी, जो मेटल्स होती हैं वो उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स को वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या होती है, नॉन डक्टाइल होती हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स हैं पुअर कंडक्टर होती है, पुअर का मीन्स है बैड कंडक्टर, जो पूरी तरीके से अपने में से किसको पास नहीं होने देती, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। इसलिए इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह पे जो कोटिंग होती है वो पीवीसी की होती, प्लास्टिक की होती है, क्योंकि पीवीसी जो प्लास्टिक है वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह इससे नहीं लगता, इसलिए उसकी कोटिंग की जाती है। लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद है, ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है, जो कार्बन का एलोट्रॉप है, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, उसके पीछे रीजन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आप IMP टिक कर लेंगे एक्सेप्शन में, कि मैक्सिमम सभी नॉन मेटल्स क्या होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है। एक एक्सेप्शन अपवाद है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। उसके पीछे जो रीजन है वो है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसके जो लेयर्स के बिटवीन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इसके अलावा स्पेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, तो टू लेयर्स के बिटवीन स्पेस भी मिलता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, जो कि आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती है जो एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती है, तो लेयर्स के बिटवीन भी गैप है, 340 पिकोमीटर का गैप होता है A1 लेयर्स के बिटवीन, 2 लेयर्स के बिटवीन, और साथ में इनके बिटवीन कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। देखिए ये तो बॉन्डेड है, ये देखिए ये फ्री है, ये फ्री है, ये नॉन बॉन्डेड है, देखिए ये फ्री है, इसमें ये फ्री हैं, इसमें ये फ्री है इलेक्ट्रॉन, और इधर भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और लेयर्स के बिटवीन गैप की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो इसको IMP टिक कर लीजिएगा। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल्स कैसी होती है, यूजुअली सॉफ्ट होती है नेचर में, उनको टच करने पे सॉफ्ट टच आता है। एक्सेप्शन है, अपवाद है, डायमंड। डायमंड क्या होता है, नेचर में, नॉन मेटल्स में, नेचर में अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट क्या है, नॉन मेटल है, तो डायमंड राइट कर लीजिएगा, ये कार्बन का एलोट्रॉप है। जो नॉन मेटल्स ऑन द अर्थ सरफेस, हार्डेस्ट नॉन मेटल है अर्थ सरफेस। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। सोनोरस का मीन्स अपन ने देखा था मेटल्स में, जब मेटल को बीट किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है किसी सॉलिड सरफेस से, तो आप देखते हैं वो एक स्पेशल मेटेलिक साउंड जनरेट करती है। जैसे एक कॉइन होता है, जैसे ही नीचे फर्श पे गिरता है तो उसका एक स्पेशल मेटेलिक साउंड आता है, उसी को क्या कहते हैं, सोनोरस। तो ऐसा नॉन मेटल्स में नहीं होता है। नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन सोनोरस होती हैं। दे डू नॉट क्रिएट ए स्पेशल मेटेलिक साउंड, और ये क्या नहीं करती, स्पेशल मेटेलिक साउंड क्रिएट नहीं करती हैं। लास्ट है प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, नॉन मेटल्स हैव ए वेरी लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की काफ़ी लो डेंसिटी होती है, इसलिए ये क्या करती हैं, वाटर में सिंक ना होकर वाटर सरफेस पे फ्लोट करती हैं। दीज मटेरियल्स आर लाइटर इन वेट, सो इट्स फ्लोट ऑन वाटर सरफेस।
नॉन मेटल्स का वेट भी कम होता है, इस वजह से उसकी डेंसिटी भी क्या है, लो है। और ये वाटर सरफेस पे क्या करती है, फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है, हल्की होने की वजह से ये सिंक नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन मेटेलॉइड्स के बारे में देखेंगे, जो कि एलिमेंट्स का थर्ड टाइप है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।